बुढ़ापे की लाठी का सहारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया भूख उपवास। और आपको बता दें कि पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन के कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फल स्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नई पेंशन योजना में यह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही हैं। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बातें आज कैंट स्टेशन वाराणसी पर आयोजित भूख उपवास में शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कहा। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। राष्ट्र स्तर पे धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री सभी को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया कि जनवरी 2004 से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2005 से जो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर नई शशिकांत श्रीवास्तव, संयोजक। देखिए, जैसा आप जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये क्रमिक उपवास का आयोजन रखा गया है, भूख उपवास का। इसे मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन हम लोग को मिल रही थी उसी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, क्योंकि एनपीएस जो है, जो नई पेंशन व्यवस्था है, वो हमारे लिए कहीं से आच्छादित नहीं है। ऐसे में हम लोगों ने जहां सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जिले से लेकर के राष्ट्र स्तर तक हम लोग धरना प्रदर्शन, रैली सब कर चुके हैं और उसके बाद मौन व्रत भी हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष करने के पश्चात आज हम लोग भूख उपवास कर रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम हम लोग का 8, 9, 10, 11 चारों दिन चलेगा। ये अलग बात है कि हम लोग जो है विभिन्न स्थानों पे ये कार्यक्रम करेंगे। कल के कार्यक्रम के जो है ये कार्यक्रम भूख उपवास हम डीआरएम ऑफिस के गेट पे रखेंगे और वहीं पे हम लोग सब इकट्ठा होंगे और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज कैंट रेलवे स्टेशन पे हम लोग क्रमिक भूख उपवास रखे हैं, जहां हम लोग का केंद्र से निर्देश है कि 51 कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे भूख उपवास में। अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि आदरणीय हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्र जी का ये आह्वान है कि यदि अब भी सरकार नहीं चिती और पुरानी पेंशन को लेकर गंभीर नहीं हुई तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे और रेल के चक्का जाम के उनके साथ हम लोग जुड़ करके प्रदेश स्तर पर सभी कार्यालयों में कामकाज ठप करेंगे। मैं सुनील सिंह, सचिव हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी का। आज ये 4 दिवसीय धरना चल रहा है, भूख हड़ताल। देखिए, उद्देश्य बहुत साफ है। आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है। नई पेंशन योजना सरकारी हित में नहीं है, अरे कर्मचारी हित में नहीं है और इसको एक एक आदमी इस देश का नागरिक समझ रहा है। देखिए, राजनीतिक जो दल हैं और उनके विधायक, मंत्री, सांसद जो भी हैं, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना ही हितकर है। ये हमारा आंदोलन, ये गांधी का देश है। हम लोग पिछले 1 वर्ष से लगातार आंदोलित हैं। कर्मचारी संगठनों पर भी कर्मचारियों का बहुत दबाव है कि आप लोग इसको, इस जो हमारी जायज मांग है, इसको दिलवाने का काम करें। अभी हम लोगों ने मतदान कराया था कि कितने लोग हड़ताल के पक्ष में हैं, तो 96% लोगों ने कहा कि हम लोग हड़ताल करेंगे। तो पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, लेकिन हम लोग देखिए हड़ताल नहीं चाहते, किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय क्षति होगी। राष्ट्र की चिंता हम लोग को भी है, जितना हमारे इस देश के नेताओं को है उससे अधिक हम लोग को भी चिंता है। लेकिन हम लोग को बाध्य किया जा रहा है, यही संदेश देने के लिए आज ये हम लोग मौन व्रत रख करके बैठे हैं, उपवास करके
कि जो है देखिए हम लोग को सरकार जो है आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है। मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद दिवाकर द्विवेदी। 4 दिवसीय अनशन चल रहा है, आप लोगों ने किया है। इसका उद्देश्य तो साफ साफ है कि भाई पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, यह कार्यक्रम हम लोगों का सरकार को चेतावनी स्वरूप चल रहा है और काफी दिनों से चल रहा है, और कार्यक्रम के क्रम में ही सरकार को अवसर देने के लिए अभी भी अवसर है सरकार के सामने। सरकार अगर इसकी चिंता कर लेती है, पुरानी पेंशन बहाल कर देती है तो ठीक है, नहीं तो अभी तक, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, अभी तक जितने कार्यक्रम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व ने दिए हैं, कर्मचारियों ने पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से उन सारे कार्यक्रमों का जमीन पर क्रियान्वयन किया है। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस मुद्दे पर केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी और शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और राज्य के सारे विभागों के कर्मचारी, केंद्र के सारे विभागों के कर्मचारी किसी भी सीमा तक जाके सरकार के सामने चुनौती देने के लिए कटिबद्ध हैं।